अमर लाइव कंसल्टेंट में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम युवा शक्ति के लिए, यूथ के लिए, चाहे आप स्कूल स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट है या कॉलेज पार करके कोचिंग कर रहे हैं, जॉब के लिए, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उन सबों के लिए आज ये वीडियो है। ये वीडियो है पति पत्नी के रिश्ते के बारे में। आज से आप 2, 4, 5 साल बाद में विवाह के बंधन में अगर बंधेंगे तो उस चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, इसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। पुराने ज़माने में और गत पिछले 20-30 सालों में और आज, ये तीनों ही बारे में मैं चर्चा करूँगा और उन दोनों को, सभी चीज़ों को मिला करके बात करने की कोशिश करूँगा। और आज के टाइम में ये रिश्ता किस प्रकार से रखना है, इसके बारे में बात करूँगा। अगर पुराने ज़माने की बात करें तो पति जो है उसको स्वामी बोला जाता था, मालिक, लॉर्ड। पति जो है वो स्वामी के रूप में उसका उपमा थी और पत्नी को लक्ष्मी की उपमा दी हुई थी। स्वामी जो होता था वो मालिक कह दीजिए, ईश्वर कह दीजिए, गुरु कह दीजिए, वो सभी स्वामी के अंदर, पति के अंदर ये गुण होते थे कि वो स्वामी भी होता था, मालिक भी होता था, गुरु भी होता था, ईश्वर भी होता था। इतना उसको मान्यता दी गई थी। लेकिन धीरे धीरे ये रूप क्षीण हो गया और खाली स्वामी के लिए क्यों, पत्नी को भी लक्ष्मी माना जाता था, उसके रूप में भी धीरे धीरे क्षीणता आई है। तो ये पुराने समय की बात है, लेकिन बेसिक यही चलता रहेगा ठेठ तक, जीवन भर में। ज्यों ज्यों समय बदला, आप देखिए पुरुष जो है अर्थ और काम के चक्र में ही फंस गया। अर्थ मतलब धन कमाना, खाली धन कमाना ही आज के पिछले 50 सालों में, 100 सालों में धन कमाना बहुत बड़ा काम माना गया। आध्यात्मिकता वगैरह सब पीछे छूट गई और काम मतलब काम भावना, ये 2 चीज़ों के ऊपर ही विवाह को माना गया था। और ये ज्यों ज्यों भावना ज़्यादा होने लगी, त्यों त्यों रिश्तों के अंदर जो है थोड़ा तकलीफ पड़ने लग गई। पति पुरुषार्थ करता था पहले, मोक्ष और धर्म का कारक बनता था, उसमें भी कमी आ गई। और पत्नियां जो थी पति के कमाए हुए धन की सुरक्षा करती थी, उसको बच्चों को पालन पोषण करती थी, बच्चों को प्राथमिक ज्ञान देती थी और वो जो है परिवार को लेकर चलती थी। अन्नपूर्णा थी पहले। फिर अब अगर इसको ज्योतिष और साइंस को मिला करके देखें तो स्त्री जो है पहले कन्या के रूप में थी। वो कन्या होती थी जो दान दी जाती थी, उस कन्या के रूप में होती थी। धीरे धीरे समय बदलता गया, कन्या जो है कन्या राशि की सूचक थी, धीरे धीरे वो कर्क राशि की सूचक बन गई, यानी कर्कशा बन गई। आपस बहस करना और ये चीज़ें स्वाभाविक है। तो थोड़ा पहले वाली पत्नियाँ बोल चुप हो जाती थी, लेकिन अभी वाले जो है ज़माने में लड़कियाँ वापस आपसे तर्क या कुतर्क कर सकती है। तो कन्यत्व से वो कर्क की तरफ चली गई। पुरुष पहले सिंह राशि का सूचक था, जो धीरे धीरे पुरुष सिंह से वृषभ बन गया। वृषभ राशि मतलब बैल, यानी गाने का बैल बन गया। पैसा कमाना और ये करना वो करना, सिंहत्व तो खत्म हो गया, उसका बैल बन गया वो। ये पौराणिक समय में स्त्री को गड़ा का, कुंभ का रूप दिया था। पुरुष लाके गड़ा पड़ता था, स्त्री वो जो है पूर्णा के रूप में या हरे सारे को देती थी। गड़ा क्या करता है, पानी को बांटता है। तो ये रूप था, इस तरह की चीज़ें थी। लेकिन अब आज के ज़माने में वो चीज़ें न स्वामी वाली लागू होती है, न लक्ष्मी वाली लागू होती है, न कन्या वाली लागू होती है, न सिंहा वाली लागू होती है। लेकिन अब आप प्रकृति की तरफ जाइए। प्रकृति ने जो है इनको मिथुन राशि का सूचक दिया गया। मिथुन राशि में क्या है, स्त्री और पुरुष जुड़े हुए हैं। एक संकेत आपने देखा होगा, मिथुन राशि संकेत के स्त्री पुरुष जुड़े हुए हैं। तो कम से कम प्रकृति जो कहती है उसको तो मानिए, पौराणिक को छोड़ दीजिए, मध्य युग की बात छोड़ दीजिए, लेकिन प्रकृति ये क्या कहती है कि अगर आप शादीशुदा है, पति पत्नी हैं, तो आप मिथुन के रूप में हैं, दोनों जुड़े हुए हैं, जुड़ा हुआ रहना जरूरी है। तो प्रकृति मिथुन के रूप में आपको ये बोलती है कि आप मिथुन के रूप में रहिए, जुड़े हुए रहिए। और अगर और इसको मैं सरल करूं तो मिथुन से भी आज की तारीख में, वर्तमान ज़माने में, तुला राशि को मान लीजिए। तुला क्या है, बैलेंस। तराजू होता है ना, तराजू जैसे दोनों तरफ बैलेंस होता है, तो एक ऊंचा नीचा जाता है तो
असुविधा हो जाती है, सामान लेने जाते हैं, आप तोलते हैं किसी चीज़ को, तो बैलेंस ज़रूरी है। तो मिथुन के रूप में तो रहिए कम से कम, बाकी जो है स्वामी और लक्ष्मी को छोड़ दीजिए, मिथुन रूप में साथ में रहिए और बैलेंस बना के रहिए तराजू की तरह, जिससे न कोई बड़ा न कोई छोटा, न कोई हल्का न कोई भारी। और मिथुन साथ में रहना है, जुड़ के रहना है, परिवार को चलाना है। और इसके लिए जो है, वैसे तो प्रकृति ने अलग अलग काम बनाए, पुरुष कमाता है लाके इस परिवार का भरण पोषण करता है, स्त्री धन को सुरक्षित रखती है, परिवार पे खर्च करती है और बचत भी करती है, तो ये भी बेसिक नियम है। तो दोनों ही काम महत्वपूर्ण हैं। पिछले कुछ दशकों से महिला सशक्तिकरण की बातें होने लग गई और पुरुष के कंपटीशन में स्त्री को लाके बढ़ा दिया गया, इस प्रतिस्पर्धा के रूप में पैदा कर दिया गया था। ये एक और भी नया संकट खड़ा हो गया। फिर भी हमें मिथुन के रूप में साथ में रहना है, तुला के रूप में संतुलन बनाए रखना है। प्रतिस्पर्धा की बात है, महिला सशक्तिकरण की बात है, सब ठीक है, ज़रूरी है, अच्छी है, लेकिन जो प्रकृति ने जो भेद रखा है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो युवाओं के लिए मैंने, हालांकि आपको शायद थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि ये एक विषय हट के, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 2-4 साल बाद में आप वैवाहिक जीवन में जाएंगे तो हो सकता है आपको कई प्रकार की बाधाओं को दिक्कत आएगी। तो जो मैंने ये चीज़ें बताई है कि आज के समय में मिथुन के रूप में रहिए, साथ में रहिए और तुला बन के रहिए, संतुलन बना के रखिए, और न कोई कम न कोई ज़्यादा, न कोई हल्का न कोई भारी। बाकी महिला सशक्तिकरण, प्रतिस्पर्धा, कोई कम नहीं है, ये जो आपस में समाज में आजकल नए प्रकार के विचार चले हैं वो ठीक है, सुनते रहिए, लेकिन प्रकृति को देखिए, प्रकृति क्या कह रही है, प्रकृति क्या चाह रही है। तो आज अमर लाइफ कंसल्टेंट में युवाओं के लिए, युवा शक्ति के लिए, युवा दंपति के लिए ये वीडियो बनाया है। कृपया इसको बार बार सुनेंगे तो ये चीज़ समझ में आएगी। थोड़ी सी जटिल है क्योंकि मैंने आदिकाल पौराणिक काल से लगा करके आज दिन तक की चीज़ें मिला करके ये चीज़ें बताई है, तो इसलिए थोड़ा सा हो सकता है शुरू में एक बार सुनने में समझ में नहीं आएगी, लेकिन आप बार बार सुनेंगे तो बहुत अच्छा विषय है। तो कृपया आज इसको जो है आप सुने और अपने दोस्तों मित्रों को बताएं और हमारे चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम और भी अच्छी वीडियो बना करके आपकी सेवा में पेश